हे गाइज, कैसे हो आप सब। सो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 को। अगर आपने अभी तक पिछले 12 एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में शियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने फ़ोन में उसी फोटो को देख रही होती है जो कि सैंसू ने बेची थी। और इस फोटो के अंदर एक रेत का महल था जो कि शियोंग ने बनाया था। इसके बाद शियोंग किसी के पास कॉल करती है और कहती है कि क्या हम मिल सकते हैं। गाइज, पिछले एपिसोड में हमने सोचा था कि यह सोनोशी होना चाहिए और हमारा प्रिडिक्शन सही था, यह सोनोशी था। शियोंग ने यहाँ पर सोनोशी को कॉल किया था। अब हम देखते हैं कि शियोंग सोनोशी से मिलती है। अभी दोनों के होटल के कमरे के अंदर आ जाते हैं जहाँ शियोंग बाथरूम के अंदर है और सोनोशी बाहर बैठा हुआ है। और इसके बाद शियोंग भी बाहर आ जाती है। दूसरी ओर में जियोंग को दिखाया जाता है जो कि शियोंग के पास कॉल करता है, लेकिन यह कॉल सोनोशी उठाता है। जियोंग कह रहा था कि मैं जियोंग बोल रहा हूँ। जियोंग को पता चलता है कि आगे से कोई लड़का बोल रहा है। सोनोशी कहता है कि मैं सोनोशी बोल रहा हूँ जो कि बैंक के अंदर काम करता है। जियोंग कह रहा है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साथ में जियोंग कहता है कि मैं और शियोंग एक रिश्ते के अंदर है। सोनोशी कहता है तो क्या हुआ। जियोंग कह रहा है कि तुम शियोंग को फ़ोन दो। सोनोशी कहता है कि ठीक है। यहाँ पर सोनोशी शियोंग को फ़ोन देता है लेकिन शियोंग फ़ोन को काट देती है। अब जियोंग फिर से कॉल करने का प्रयास करता है लेकिन अब की बार शियोंग अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है। अब हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर शियोंग बैंक के किचन के अंदर आई हुई है। तभी उसके बाद जियोंग का फ़ोन आता है। शियोंग फ़ोन को उठा लेती है और कहती है कि हम काम के बाद बात करेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर सैंगसू भी आ जाता है और शियोंग ये पूछ रहा था कि तुम अचानक कल क्यों चली गई थी, लेकिन यहाँ पर शियोंग कुछ नहीं बोलती और वो बाहर आ जाती है। सो गाइस, ये यहाँ पर वही सीन है जो कि मैं पिछले एपिसोड में देखे थे। अब हम देखते हैं कि शियोंग बाहर आ रही थी लेकिन तब यहाँ पर जियोंग आता है और जियोंग यहाँ शियोंग से पूछ रहा है कि क्या ये सच है। और यहाँ पर जियोंग शियोंग पर चिल्ला भी रहा है। शियोंग कहती है कि चलो बाहर चलते हैं, लेकिन जियोंग उसकी बात नहीं मान रहा था। जियोंग फिर से पूछता है क्या ये सच है। शियोंग कहती है कि तुम इसका जवाब पहले से जानते हो। तभी शियोंग को वहाँ पर सोनोशी दिखता है। वो उसके पास आता है और उसे मारने लगता है, लेकिन बीच में सैंगसू आ रहा था और जियोंग सैंगसू को कह रहा है कि तुम्हारे बीच और शियोंग के बीच भी कुछ चल रहा है क्या तुम भी शियोंग के साथ सोए थे क्या। और भी यहाँ पर सैंगसू शियोंग की ओर देख रहा था और शियोंग सैंगसू की ओर देख रही है। अब हमें बैंक के कुछ वर्कर को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या तुम जानते थे कि शियोंग और जियोंग एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और यहाँ पर इनका बॉस सिम क्यूंग भी नहीं था। और यहाँ पर नोते बता रहा है कि हमें इस बात को सिम क्यूंग से छुपाना होगा, हमें उसे नहीं बताना कि हमारे बैंक के अंदर क्या हुआ था। अब हमें बैंक के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर सैंगसू और सोनोशी बातें कर रहे हैं। जहाँ सैंगसू सोनोशी से पूछ रहा है कि क्या तुम सच में शियोंग के साथ सोए थे। और यहाँ पर सोनोशी कह रहा है कि हाँ ये सच है, मैं शियोंग के साथ सोया था। सोनोशी बता रहा है कि सुबह से जियोंग ने मेरे पास 20 कॉल किए थे, इसलिए मैंने उसे बता दिया था कि यह सब शियोंग का विचार था, उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। साथ में सोनोशी बता रहा है कि मैंने एक रिकॉर्डिंग भी की है। सैंगसू पूछता है कि क्या उस रिकॉर्डिंग में। अब यहाँ पर सोनोशी रिकॉर्डिंग को चला रहा है। अब इस रिकॉर्डिंग में सोनोशी शियोंग को कह रहा है कि क्या तुम इस बारे में श्योर हो। और यहाँ पर शियोंग कह रही थी कि हाँ मैं श्योर हूँ। साथ में सोनोशी कह रहा है कि तुम बाद में अपना विचार मत बदलना और मुझे ब्लेम मत करना। और यहाँ पर शियोंग कह रही है कि ऐसा नहीं होगा। और अब यहाँ पर सोनोशी सैंगसू कह रहा है कि और रिकॉर्डिंग अभी बाकी है, अगर तुम चाहो तो सुन सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर सैंगसू सोनोशी का फ़ोन छीन लेता है और उसे भगा देता है और बाद में वह सोनोशी को एक मुक्का मारता है। और अब यहाँ पर सैंगसू सोनोशी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे कह रहा था कि तुम बास्टर्ड हो, लेकिन यहाँ पर सोनोशी अब कहता है कि मैं बास्टर्ड कैसे हूँ, अगर मैं बास्टर्ड हूँ तो तुम भी बास्टर्ड हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो। अब वह कहता है कि तुमने पार्क में के साथ जो बिहेवियर किया था, मेरा बिहेवियर भी वैसा ही है, मेरा बिहेवियर तुमसे अलग कैसे हो सकता है। साथ में वो कहता है कि तुमने मुझे वही मुक्का मारा है जहाँ जियोंग ने मारा था। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हमें शियोंग को दिखाया जाता है जो एक बाथरूम के अंदर आई हुई है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पार्क में आ जाती है और यह पार्क में शियोंग से पूछ रही थी कि ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम्हारे मन में सोनोशी के लिए फीलिंग्स है। लेकिन यहाँ पर शियोंग उसे कुछ नहीं बोलती और वह वहाँ से चली जाती है। अब हम ऑफिस के अंदर देखते हैं जहाँ पर पार्क में अपनी सीट पर जा रही थी। तभी मिस्टर ली उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे भी तो सैंगसू के भी सब कुछ ठीक चल रहा है क्या। अब वह कह रहा है कि जियोंग ने सैंगसू से पूछा था कि क्या तुम भी शियोंग के साथ सोए थे क्या, लेकिन यहाँ पर पार्क में बता रही है कि नहीं हमारे भी सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी यहाँ पर सैंगसू भी आ जाता है और यहाँ पर पार्क में सैंगसू का हाथ पकड़ लेती है। और यहाँ पर मिस्टर ली कह रही थी कि हमारे भी सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शियोंग आ जाती है और यहाँ पर सैंगसू अपना हाथ पार्क में गैस से दूर कर लेता और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सैंगसू बैंक से बाहर आ रहा था, लेकिन तभी देखते हैं कि वहाँ पर पार्क में आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कह रही होती है कि तुम इतने हैरान क्यों हो, क्या तुम अब भी शियोंग को पसंद करते हो इतना सब कुछ हो जाने के बाद। लेकिन यहाँ पर सैंगसू कुछ नहीं बोलता, वह कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। अब सैंगसू वहाँ से चला जाता है। सैंगसू यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। अब हमें जियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आ जाता है और वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहा होता है, सारे सामान को बिखरा देता है। साथ में वहाँ पर कुछ बुक्स भी होते हैं
उन्हें भी फेंक देता है। अब वह वहाँ पर बैठ जाता है। दूसरी ओर हमें सेंसू को दिखाया जाता है जो कि एक रोड पर अकेला जा रहा होता है और साथ में उसी फोटो को देख रहा होता है जिसमें रेत का महल था जो कि शियोंग ने बनाई थी। अब हमें शियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि सेंसू उसके पीछे है, लेकिन वह शियोंग से नहीं बोलता। अब शियोंग अपने घर के अंदर चली जाती है और सेंसू भी अब वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन बाद में हमें दिखाया जाता है कि शियोंग उसे ऊपर से देख रही थी। अब शियोंग अपने घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर वह जियोंग के कमरे में जाती है। जियोंग वहाँ पर बैठा हुआ था और शियोंग भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। अब यहाँ पर जियोंग शियोंग से पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया। शियोंग यह कह रही है कि मैं जानती हूँ तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब यहाँ पर जियोंग शियोंग के पास आता है और कहता है कि मुझे बैंक में तुम्हारे साथ सभी के सामने ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। साथ में वो कहता है कि कोई तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से तुमने ऐसा किया है, मुझे बताओ कि क्या बात है। लेकिन यहाँ पर शियोंग कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। जियोंग अब कहता है कि अब हमारा क्या होगा। शियोंग उसे कह रही है कि तुम एक नई जगह की तलाश कर रहे थे। साथ में उसे कहती है कि तुम अपनी परीक्षाओं की तैयारी करो और अपने लिए एक ऐसी लड़की को ढूंढो जो कि तुम्हारे साथ मैच हो सके और उसके साथ एक अच्छा जीवन शुरू करो। और शियोंग के ये सब कहने के बाद जियोंग वहाँ से चला जाता है। अब हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पर सेंसू शियोंग के पेरेंट्स के रेस्टोरेंट के अंदर आया हुआ है और वह वहाँ पर एक चेयर पर बैठा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शियोंग के पिता जिनका नाम इंजे होता है वो वहाँ पर आता है और वह सेंसू से पूछ रहा था कि क्या मैं तुम्हारे साथ पी सकता हूँ। अभी दोनों यहाँ पर ड्रिंक पी रहे हैं। जहाँ इंजे सेंसू को थैंक यू कह रहा है, वह कह रहा है कि तुम मेरी पत्नी को हॉस्पिटल के अंदर ले गए थे जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन यहाँ पर सेंसू कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ में यहाँ पर इंजे सेंसू कहता है कि क्या तुम शियोंग के करीब हो। यहाँ पर सेंसू बता रहा है कि मैं शियोंग को पसंद करता हूँ। इंजे कह रहा है कि क्या तुम्हें वह हार्ड टाइम दे रही है। सेंसू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इंजे कह रहा है कि वह मेरी बेटी ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह अपने दिल में क्या बोल लिए हुए है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। साथ में इंजे सेंसू से कहता है कि जब तुम अगली बार आओ तो शियोंग के साथ आना। अब हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पर शिन क्यूंग ने बैंक के सभी वर्कर को बुलाया हुआ है और उनके सामने वही वीडियो चल रही होती है जिसके अंदर जियोंग सोनोशी को मार रहा होता है। यहाँ पर शिन क्यूंग नोते से पूछ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। यहाँ पर नोते बता रहा है कि हेडक्वार्टर से एक वर्कर आया था और उस वर्कर का नाम मिस्टर किम था और उसी ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। हमने उससे कहा कि वो अपना मुँह बंद रखे। और यहाँ पर शिन क्यूंग कहता है कि अगर उसने अपना मुँह बंद नहीं रखा तो यह बात सारे हेडक्वार्टर में फैल जाएगी और ये सब हमारे लिए अपमानजनक होगा। अब यहाँ पर शिन क्यूंग जियोंग को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से हटा देता है। अब में दिखाया जाता है कि बैंक के सभी वर्कर बाहर आ जाते हैं जो कि बातें कर रहे थे कि शिन क्यूंग ने एकदम से ही जियोंग को बाहर निकाल दिया, लेकिन वह हमारे साथ सालों से काम कर रहा था। मिस्टर मा बता रहे हैं कि जियोंग तो वैसे भी यहाँ से जाने वाला था, वह यहाँ पर नौकरी नहीं करने वाला था। साथ में ये यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि शियोंग अपनी पोजीशन यहाँ से ट्रांसफर करना चाहती है, यानी कि वह किसी दूसरी जगह पर नौकरी करना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंसू कहता है कि मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। दूसरी ओर में शियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी पोजीशन के ट्रांसफ़र के लिए हेडक्वार्टर में आई हुई है और वहाँ पर इंटरव्यू दे रही है। अब हम देखते हैं कि सेंसू हेडक्वार्टर में आ जाता है और वहाँ पर एक चेयर पर बैठा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर किम और एक और आदमी आ जाता है। वह दूसरा आदमी यहाँ पर सेंसू से पूछ रहा था कि क्या यह सच है कि शियोंग का बैंक के अंदर अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया और वह सोनोशी के साथ सोई भी थी। लेकिन यहाँ पर मिस्टर किम उस आदमी को कह रहा है कि मैंने तुमसे कहा तो था कि ये सब सच है, मैंने एक वीडियो भी बनाई है। सेंसू यहाँ मिस्टर किम से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वह वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों की। मिस्टर किम बताता है कि यह बहुत ही मज़ेदार था इसलिए मैंने यह रिकॉर्डिंग की। यहाँ पर मिस्टर किम कहता है कि मुझे नहीं पता था कि शियोंग ऐसी लड़की है, नहीं तो मैं भी उस पर चांस मार लेता। और वह शियोंग के बारे में गलत बात कर रहा था और सेंसू से चुप होने के लिए कहता है। मिस्टर किम कहता है कि क्या तुम्हारा भी शियोंग के साथ कुछ चल रहा है क्या। और इसी बात पर सेंसू मिस्टर किम की कॉलर पकड़ लेता है और सभी लोग वहाँ पर इनको देख रहे थे। अब हम देखते हैं कि सेंसू वहाँ से आ जाता है और अब वह लिफ्ट के अंदर है। तभी हम देखते हैं कि लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और बाहर शियोंग खड़ी हुई थी। यहाँ पर लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे, लेकिन सेंसू दरवाजे को पकड़ लेता है और शियोंग अंदर आ जाती है। तभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। यहाँ लिफ्ट के अंदर सेंसू शियोंग से पूछ रहा था कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। शियोंग बताती है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा। सेंसू कह रहा है कि मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया। अब हम देखते हैं कि शियोंग हेडक्वार्टर से बाहर आ जाती है और सेंसू उसके पीछे आ रहा था। शियोंग अब सेंसू के पास आती है और उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। सेंसू मुस्कुराने लगता है। शियोंग कहती है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। शियोंग यह सेंसू से कह रही है कि तुम मुझसे यह क्यों नहीं पूछ रहे हो कि ऐसे मैंने क्यों किया। सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हो। साथ में यहाँ पर शियोंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे क्रोधित हो और मुझसे हेट कर रहे हो। शियोंग यह कहती है कि तुम इन सभी से अलग कैसे हो सकते हो। इसके बाद शियोंग वहाँ से चली जाती है। शियोंग की आंखों में यहाँ पर आंसू थे। पार्क में सोनोशी के पास आ जाती है और उससे बातें कर रही है।
और उससे पूछ रही है कि क्या ये सभी सच है। सोनोशी कह रहा है कि हाँ, ये सब सच है। पारकमी आज सोनोशी से कहती है कि तुम पहले से जानते थे कि जियोंग और शियोंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। यहाँ पर सोनोशी कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि अब शियोंग और शैंसू कभी एक साथ नहीं रह सकते, वे कभी एक नहीं हो सकते। और यहाँ पर पारकमी सोनोशी से कहती है, तो क्या तुमने ये सब मेरे लिए किया था? सोनोशी कह रहा है कि नहीं, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। अब हम आगे देखते हैं, जब पारकमी सोनोशी के पास से आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से आ रही थी तभी उसे वहाँ पर शियोंग दिख जाती है। वो शियोंग से बातें कर रही थी और यहाँ पर पारकमी शियोंग से कह रही थी कि क्या तुम्हें पता है जियोंग को बैंक से बाहर निकाल दिया गया है। वो उससे कहती है कि तुम जियोंग को डेट कर रही हो और सोनोशी के साथ सो रही हो, मुझे पता नहीं चल रहा कि तुम आखिर चाहती क्या हो। यहाँ पर पारकमी शियोंग से कह रही है कि मैंने तुम्हें वास्तव में बहुत पसंद किया था। शियोंग कहती है कि मैंने नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद करो। अब यहाँ से शियोंग जाने वाली थी और पारकमी से कह रही है कि तुम मुझे पसंद मत करो और मुझसे नफरत करो। अब शियोंग ऐसे जैसी जाती है, पारकमी से कह रही है कि मुझे तुमसे एक बात और पूछनी है कि क्या शैंसू तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है। लेकिन शियोंग इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर में शैंसू को दिखाया जाता है जो कि शियोंग के घर के पास आया हुआ है। तभी वहाँ पर शियोंग भी आ जाती है। अभी दोनों एक शॉप के अंदर बैठ जाते हैं और वहाँ पर बातें कर रहे हैं, जहाँ पर शियोंग कह रही है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और अब यहाँ पर शैंसू कह रहा है कि तुम मुझसे पूछ रही थी कि इन सब के बारे में मैं तुमसे क्यों नहीं पूछ रहा हूँ। शैंसू कहता है कि मैं डरा हुआ था और मुझे डर था कि तुम इस बात का यूज एक बहाने के रूप में कर सकती हो ताकि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। अब यहाँ पर शियोंग कहती है कि तुम यहाँ पर कभी मत आना। अब शियोंग ऐसे जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर शैंसू कहता है कि मैं यहाँ पर कल आऊँगा और आता रहूँगा। अब हमें शियोंग को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ सिमक्यूंग के पास आई हुई है और वो उससे कह रही है कि मुझे बहुत भूख लगी है। अब यहाँ पर सिमक्यूंग अपनी बेटी शियोंग के लिए खाना लाती है। शियोंग यहाँ पर खाना खा रही थी। शियोंग यहाँ पर बहुत थकी हुई लग रही थी, इसलिए सिमक्यूंग उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। शियोंग कहती है कि आजकल तो कुछ न कुछ होता ही जा रहा है। शियोंग यहाँ सिमक्यूंग से कहती है कि किसी को माफ़ करना कैसा लगता है। वह अब अपनी माँ से कह रही है कि मेरे पिता ने किसी दूसरी औरत के लिए आपको छोड़ दिया, लेकिन बाद में आपने उसे माफ़ कर दिया। मैं जानना चाहती हूँ कि उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था। साथ में यहाँ पर शियोंग अपनी माँ से कह रही है कि तुम अपने शहर को छोड़कर तुम मेरे लिए यहाँ पर आई थी। वो अपनी माँ से कह रही है कि चलो अब हम सब कुछ छोड़ देते हैं और अपने शहर वापस चले जाते हैं। जब शियोंग ये सब बातें कह रही थी तो वह रो भी रही थी। उसकी माँ कहती है कि तुम मुझे बता सकती हो कि क्या बात हुई है, लेकिन शियोंग अपनी माँ को कुछ नहीं बताती। दूसरी ओर में शैंसू को दिखाया जाता है जो कि सोनोशी से मिल रहा है। अभी दोनों बातें कर रहे हैं, जहाँ शैंसू सोनोशी से कहता है कि मुझे विश्वास है कि तुम झूठ बोल रहे हो, शियोंग के साथ तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। साथ में वो बताता है कि अगर तुम्हारा हुआ भी है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तब भी शियोंग को पसंद करूंगा। दूसरी ओर में जियोंग को दिखाया जाता है जो कि कमरे के अंदर बैठा हुआ है। साथ में वो अपने फ़ोन में शियोंग की फोटो देख रहा था। बाद में वह अपनी उंगली में उस रिंग को जो कि शियोंग ने उसे पहनाई थी उसे निकाल लेता है और उन पर फेंक देता है। अब हमें शियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर जा रही थी। साथ में वो पीछे भी देख रही है क्योंकि शैंसू ने कहा था कि मैं यहाँ पर आता रहूँगा और कल मैं आऊँगा, लेकिन यहाँ पर शियोंग नहीं था। अब शियोंग जैसे अपने घर के अंदर जाती है, हम देखते हैं कि वहाँ पर शैंसू खड़ा हुआ होता है और उसे देख रहा होता है। अब हम देखते हैं कि शैंसू हॉस्पिटल के अंदर आया हुआ है और वह वहाँ पर पारकमी से भाई से मिल रहा है। पारकमी का भाई बता रहा है कि वह अब ठीक है। साथ में वो कहता है कि तुम्हारे बीच और पारकमी के बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा होगा। वह कहता है कि पारकमी के साथ ऐसी चीज़ें तभी होती हैं जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। अब हम देखते हैं कि शैंसू पारकमी के पास आ जाता है और यहाँ पर पारकमी और शैंसू दोनों बाहर आ जाते हैं। जब पारकमी कहती है कि हम तुम्हारे घर पर चलते हैं। अब यहाँ पर शैंसू पारकमी को अपने घर पर ले आता है। अब यहाँ पर शैंसू पारकमी के लिए खाना लाता है। पारकमी खाना खा रही थी। साथ में शैंसू पारकमी को कह रहा है कि जब तुमने मुझसे पहली बार कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, तब मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसके लिए 100% तैयार नहीं हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि यह 100% पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा, लेकिन मैं गलत था। मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। तुम मुझे जितना प्यार करती हो उतना प्यार मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर देना। साथ में वो कहता है कि तुम मेरे लिए खुद को चोट पहुँचाना बंद करो, तुम ऐसा मत करो। पारकमी कहती है कि ठीक है। पारकमी वहाँ पर अपनी गाड़ी की चाबी जो कि उसने शैंसू को दी थी वह वहाँ से ले जाती है। जब ऐसे पार्क में चली जाती है तो शैंसू यहाँ पर रो रहा था। अब यहाँ पर पार्किंग के अंदर आ जाती है और यह बहुत ही गुस्सा होती है और अब वह वहाँ पर एक चीज़ को उठाती है और वह उस चीज़ को उस गाड़ी के ऊपर मारती है जो कि उसने शैंसू को दी थी। अब हम आगे देखते हैं कि बरसात हो रही थी और जियोंग अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि बाहर से जियोंग आता है और जियोंग यहाँ अपने कमरे में से अपनी बुक को ले जा रहा होता है। तभी शियोंग उसके पीछे जाती है और जियोंग यहाँ अपनी बुक को बाहर बूंदों में डाल रहा था। शियोंग उसे ऐसा करने के लिए रोक रही है। वह कहती है कि तुम ये बुक क्यों भिगा रहे हो, तुम्हें पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर जियोंग कह रहा है कि मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मुझे नौकरी मिले या ना मिले, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर जियोंग शियोंग के हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
क्या मैं गरीब था? क्या मेरा कोई भविष्य नहीं था इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया? लेकिन यहाँ पर शियोंग कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर जियोंग कह रहा है कि फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई? तुम मुझे अपने साथ क्यों रखना चाहती थी? अब यहाँ पर जियोंग शियोंग से कहता है कि तुमने तो मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। अब यहाँ पर शियोंग कह रही है कि जब तुम मेरे साथ थे तो क्या तुम खुश थे? शियोंग यह कहती है कि तुम सिर्फ कह रहे थे कि चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन तुम कभी खुश नहीं थे। अब यहाँ पर शियोंग कहती है कि हमारे प्यार का अंत हो गया है, तुम मेरे लिए जो महसूस करते थे वह प्यार नहीं था। जियोंग कहता कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। शियोंग कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। अब जियोंग यह शियोंग के हाथ पकड़ लेता और कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम सोनोसी के साथ सोई थी? और यहाँ पर शियोंग कहती है कि हाँ। अब जियोंग यहाँ पर शियोंग को कहता है कि तुम एक रियल बीच हो, और अब जियोंग वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर शियोंग एक फ्लैशबैक को याद कर रही है जहाँ वह सोनोसी के साथ एक कमरे के अंदर थी और ये दोनों यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे। यह रिकॉर्डिंग वही थी जो सोनोसी ने सेंसू को सुनाई थी, और यहाँ पर शियोंग प्लानिंग कर रही थी कि जियोंग से मुझसे दूर कैसे किया जाए, इसलिए इन दोनों ने यह प्लानिंग की थी। यहाँ पर शियोंग सोनोसी से पूछ रही है कि तुमने मेरी मदद क्यों की? क्या यह सब पारमी के लिए था कि तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड थे? लेकिन यहाँ पर सोनोसी कहता कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब हमें शियोंग को फिर से दिखाया गया है जहाँ वह बारिश के अंदर है और नीचे बैठी हुई है और रो रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सेंगसू अपना छाता लेकर आ जाता है और वह शियोंग के ऊपर लगा देता है। सेंगसू या शियोंग की ओर मुस्कुरा रहा था और अभी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, और इसके बाद इस एपिसोड को सॉल्व कर दिया जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन। अब हमारी मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 14 में। तब तक के लिए बाय।